स्टूडेंट्स हमने पिछले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जान लिया है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लिया है, कैसे यूज करना है उसे, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने सीख लिया है उसे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात किया था पिछले लेक्चर में भी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। ठीक है, एंशियंट टाइम से हम इसे यूज करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स को इसकी जरूरत पड़ गई, उनको प्लैनेट से पृथ्वी की दूरी निकालने में, या फिर पृथ्वी से, ठीक है, अर्थ से सन की दूरी निकालने में या स्टार्स की दूरी निकालने में दिक्कत होती थी। इस कारण उन्होंने इस कंसेप्ट को लाया। ठीक है, ज्योग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका स्टूडेंट्स, मैप्स बनाने में इसका काम आता है इस कंसेप्ट का। ठीक है, तो सर्वेइंग में भी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बहुत ही वाइड स्कोप है। ठीक है, एंशियंट टाइम से सर्वेइंग में भी काम आ रहा है ये कंसेप्ट। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया में स्टूडेंट्स अराउंड 19th सेंचुरी में ना एक सर्वेइंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया बहुत ही लार्ज स्केल में, जिसका नाम था ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ स्टूडेंट्स, उन्होंने 2 लार्ज थियोडोलाइट्स मशीन करके बनाया। ठीक है, थियोडोलाइट्स एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है स्टूडेंट्स, एंगल मेजर करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल का यूज करता है ताकि हम डिस्टेंस नाप सके या हाइट नाप सके किसी भी ऑब्जेक्ट का। ओके, तो इस कंसेप्ट का यूज कर स्टूडेंट्स उस समय का जो अभी तक का सबसे जो लार्जेस्ट माउंटेन है, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसका नाम आप लोग जान रहे हैं, माउंट एवरेस्ट ऑब्वियसली। ठीक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे उसको रखा गया उसका नाम। ठीक है, तो उस टाइम में स्टूडेंट्स इसका यूज कर ठीक है 160 किलोमीटर के अराउंड में अलग अलग 6 स्टेशनों से एंगल नापे गए यूजिंग दैट थियोडोलाइट। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, उन्होंने हाइट नापा माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, तो इस तरह यूज होता है स्टूडेंट्स ज्योग्राफिकल फीचर्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के बारे में सीखने वाले हैं कि हम 2 टावर्स के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, या किसी एक टावर को अगर हम देख रहे हैं तो उसका हाइट कितना होगा, या अगर किसी टावर से हम नीचे देख रहे हैं या किसी हाइट वाली चीज से हम नीचे देख रहे हैं तो उस चीज की हाइट कितनी होगी, उस पॉइंट पे अगर हम हैं तो उसकी दूरी अर्थ लेवल से कितनी है। तो हम आज ये सब सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कॉपी कलम और दिमाग को सेट कर लें अच्छे से, बहुत ही आसान चैप्टर है, तुरंत का तुरंत जल्दी से निकल जाने वाला ये चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो कैसे हो बच्चों, मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं उन चीजों को। सबसे पहले आपको 2 टर्म समझ लेना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आप ग्राउंड लेवल पर हैं। ठीक है, आप ग्राउंड लेवल पर हैं, ये आपका आई है, आप किसी पोल को आप देख रहे हैं नीचे से। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल पर ही ये पोल। ठीक है, आप व्यू कर रहे हैं ऐसा कुछ पोल के टॉप को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल से, ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना रहा है ये लाइन ऑफ साइट, इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो लेवल होता है वो एक एंगल बनाता है, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ग्राउंड लेवल से ऊपर किसी चीज को देखते हैं तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उस एंगल को। ठीक है, अच्छा, यही चीज अगर मान लीजिए आप पोल पर आप चढ़ गए हैं। ठीक है, पोल की हाइट से यहां पर आपकी आंख है, और आप ग्राउंड लेवल पर एक स्पॉट देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहां पे कोई स्टोन है तो आप इसी को व्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो
लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बन रहा है आपके लाइन ऑफ साइट का, फिर से वही चीज, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा ये, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल लेवल से, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब ग्राउंड लेवल के पैरेलल, ठीक है। ये कौन सा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, तो हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब ग्राउंड लेवल के पैरेलल। हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के बीच का ये जो एंगल हो जाएगा, इस बार हम इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को आई साइड से ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट हमारा वो आई लेवल से ऊपर है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब आई लेवल से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब आई लेवल से नीचे है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई के हाइट से जब नीचे हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो बनता है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर हमने देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट के टॉप को, तो वो बनाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उस टाइम में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, देन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में आपने समझ लिया है। बस दिमाग में यही रखना है कि ग्राउंड लेवल से अगर किसी आप चीज को ऊपर देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा वो एंगल। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के टॉप से, ठीक है, या टावर हो गया या माउंटेन हो गया या ट्री हो गया जो भी है, उसके टॉप से अगर आप बॉटम पे देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। क्वेश्चन में ये क्लियर करके दिया रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा। ये कोई भारी कंसेप्ट नहीं था, बस थोड़ा सा चीज ये डिस्कस करना चाहता था मैं, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज, और कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का जो tan थीटा वाला कंसेप्ट है इस चैप्टर में धड़ल्ले से उसका यूज होना है। आइए देखते हैं और समझते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे हम ये चैप्टर, ठीक है। रेडी हो जाइए एक्सरसाइज के लिए, नोट कर लीजिए इसे। पहले क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रोप को, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये एक वर्टिकल पोल है और ये एक रस्सी है 20 मीटर की, ठीक है। इस 20 मीटर की रस्सी को टॉप ऑफ द पोल से कनेक्ट कर दिया गया है और ग्राउंड लेवल पे इस साइड, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब हमें हाइट निकालना है पोल का। अगर एंगल मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ये दिया हुआ है हमें, डायग्राम भी दे दिया है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है ए बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है। ये हाइपोटेन्यूज होता है और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये सामने वाला एंगल है। एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ लिया है। अच्छा एक चीज बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमारे पास साइन 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मतलब ए बी अपॉन ए सी। ये तो हम लोग जान रहे हैं ना स्टूडेंट्स, एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इसका मतलब क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि थीटा ये हमारा उसके सामने वाला ही हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अच्छा अब हमें ये दिया हुआ है, हमें एंगल भी दिया हुआ, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी निकल जाएगा, हमें बस ये निकालना रहेगा। तो निकाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 होता है, ठीक है। ए बी कितना है हमारा 20, तो ए बी दिया, ए बी तो निकालना है, ए सी हमें दिया हुआ है 20, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये और ये कटेगा 10, ए बी हो जाएगा 10 मीटर। पोल का जो हाइट है अपना वो 10 मीटर है। ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, कुछ नहीं है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है और इससे ज्यादा कहीं कुछ जाना नहीं है आपको, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर होता है। दो चीज उसमें से दिया हुआ है, 30 डिग्री थीटा का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू भी हमारे हाथ में है, और एसी का वैल्यू 20 मीटर ये भी दिया हुआ था, तो ये भी आराम से निकल जाना है, ठीक है। नोट करिए, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। आइए अपने सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it, ठीक है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, मान लीजिए ये ट्री है आपके पास, ठीक है, बी, और टॉप ऑफ द ट्री को हमने ए नाम दे दिया, ठीक है।
अब क्या हुआ, विंड वगैरह चला बहुत स्ट्रांग और ट्री यहां से मान लीजिए टूट गया, यहां से टूटकर ऐसे झुक गया, ठीक है। तो इसे अब डॉट कर देते हैं हम, ठीक है। ये ट्री यहां से तो टूट चुका है और ट्री ऐसे झुक गया टूट के, ठीक। और ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हमने ए डैश मान लिया, तो ट्री यहां से टूटा है जो, ए डैश मान लिया इसे, ठीक है। और इसे हमने सी मान लिया, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या बोल रहा है समझिए, ये जो टूटा हुआ ट्री है तो इसका जो टॉप है यहाँ पे आ गया है, तो टॉप और ग्राउंड जो है एंगल बना रहा है एक दूसरे के बीच में कितना, 30 डिग्री, ओके। अच्छा अब क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, पेड़ का जो बेस है, तना रूट है जो, ये बेस फुट इसी को बोलते हैं, तो पेड़ का जो फिट है और ट्री जहां पे टॉप ऑफ द ट्री जिस पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 8 मीटर है, ये दूरी 8 मीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। पेड़ का टॉप ये हो गया ना, तो ये टॉप जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राउंड को, और जो पेड़ का फीट है, उन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें हाइट निकालना है ट्री का, तो यहाँ पे सुनिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हाइट ऑफ ट्री होगा स्टूडेंट्स ए डैश प्लस सी प्लस बी सी। जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तभी ना ये टोटल हाइट ट्री का मिलेगा हमें, तो दिमाग में रखना है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। खाली यही निकाल के नहीं भाग लेना है, या ये निकाल के, इसको भी निकालना और इसको भी निकालना और ऐड कर देना है, तब जाके टोटल ट्री का हाइट मिलेगा क्या, क्योंकि ये पार्ट जो यही तो टूट के हाइपोटेन्यूज बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम दोनों में से किसी एक को कैसे निकालेंगे, पहले हम tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा लगाकर परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है, चलिए एज tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, BC अपॉन ए डैश बी ए डैश। अच्छा BC हमें निकालना है और बी ए डैश 8 मीटर हमें दिया हुआ है, चलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 8, तो BC का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 8/√3 मीटर आ गया। इतना हमारे पास आधा हाइट ट्री का आधा पोर्शन, या जो बोली एक पार्ट का निकल गया, अब दूसरे पार्ट का हमें निकालना है। अब बताइए, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस और हाइपोटेन्यूज और थीटा में कौन सा रिलेशन होता है, कॉस का रिलेशन होता है, ठीक है। तो लिखना है अब अगला, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, तो कॉस 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है स्टूडेंट्स बी ए डैश, और हाइपोटेन्यूज क्या है सी ए डैश, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, चलिए। तो बी ए डैश का वैल्यू कितना है, बी ए डैश का वैल्यू है 8 और हमें सी ए डैश निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए सी ए डैश कितना हो गया, 8 अपॉन कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, इसका मतलब 16/√3 मीटर आ गया सी ए डैश का वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, अब हाइट ऑफ ट्री हमारा हो गया 8/√3, ठीक है। ये दूरी प्लस ये दूरी कितनी हो जाएगी, 16/√3, √3 LCM 8 + 16 27/√3 मीटर, √3 से डिवाइड दीजिएगा, ये हो जाएगा 8√3 मीटर्स, ठीक है। क्योंकि रैशनलाइज करते हैं हम लोग, नीचे में कभी भी इररेशनल पार्ट हम लोग नहीं रहने देते हैं, तो जो हाइट होगा ट्री का वो होगा 8√3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमारा आंसर है। फिर से देख लेते हैं, पहले ये लंबा चौड़ा ट्री ऐसे खड़ा था, हवा चली टूट गई यहाँ से, ठीक है, इतना पोर्शन टूट के हाइपोटेन्यूज बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, ये थोड़ा और लंबा जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक रफ आइडिया देने के लिए डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बनता है कहीं भी, तो ये रफ आइडिया देने के लिए। अब ये टॉप जो है यहाँ पे टूट के गिरा है, इसको ए डैश मान लिया हमने, ठीक है। तो ट्री का पूरा हाइट कितना हो जाएगा, ट्री का पूरा हाइट हो जाएगा ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन,
तो हम ये पोर्शन का हाइट निकाले हैं कैसे, tan थीटा का यूज करके, और इस पोर्शन का हाइट हमने कैसे निकाला है, cos थीटा का यूज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों कंसेप्ट का यूज करके हमने दोनों का निकाल लिया वैल्यू और दोनों को जोड़ दिया, तो ट्री का हमें हाइट मिल गया जो कि 8√3 मीटर आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान कर रहा है 2 स्लाइड बनाने के लिए, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए पार्क में। ठीक, अब 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रेफर करवा रहा है वो कि उसका हाइट जो है वो 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर, और वो एंगल इंक्लाइंड जो होगा वो 30 डिग्री पे होगा। मतलब कुछ ऐसा होगा, फॉर बिलो 5 इयर्स उसका हाइट जो है 1.5 मीटर है और जो एंगल इंक्लाइंड है वो 30 डिग्री पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये ए बी सी है, ठीक है, जिसमें स्लाइड का लेंथ AC है। अच्छा, दूसरा केस क्या है, जब 5 साल से बड़े होंगे बच्चे, ठीक है, उनका क्या है, उनका जो हाइट है वो 3 मीटर है, उनका जो हाइट है वो उस स्लाइड का 3 मीटर है, ठीक है, डबल है। और जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्लाइड, स्लाइड का जो एंगल होगा ग्राउंड लेवल से वो 60 डिग्री पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इसको नाम दे दिया PQR, और ये जो है ये 60 डिग्री है। यहाँ पे स्लाइड का लेंथ है क्या, PR, और यहाँ पे क्या है, लेंथ AC, ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। चलिए, इन ट्रायंगल ABC साइन ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा बताइए, साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC। मतलब अब एक चीज बताइए स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। AB का वैल्यू पता है हमें 1.5 अपॉन AC, तो AC क्या हो गया स्टूडेंट्स, AC हो गया 3 मीटर्स, 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 3 मीटर्स, तो 3 मीटर आ जाना है पहले स्लाइड का लेंथ। ठीक है, अच्छा, स्लाइड का मतलब ही होता है ढलान, तो हमें ढलान का लंबाई चाहिए, ढलान का हमें लेंथ चाहिए दोनों केसेस में। अब आते हैं इस केस में, इस केस में परपेंडिकुलर जो 3 मीटर है और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो इन ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। साइन 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, √3 अपॉन 2, और PQ का वैल्यू कितना है 3 है, PR हमें निकालना है। चलिए, PR इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन √3, तो PR कितना आ गया स्टूडेंट्स, PR आ जाएगा 2√3 मीटर्स। तो ये हो गया हमारा दूसरे वाले स्लाइड का लेंथ। तो इस तरह आना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, आप देख सकते हैं, सिर्फ हमने ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना बनाकर, और खेल खत्म, आंसर आ जा रहा है हमारा। ठीक है, तो बस आपको यही चीज समझना होगा कि अगर आपको ये चीज निकालना है, ये और ये दिया हुआ है, तो मतलब आपको साइन वाला फॉर्मूला लगाना है, कब साइन का लगाना है, कब कॉस का लगाना है, कब टैन का लगाना है, बस यही समझने की देरी है। ये पहला चीज। और दूसरा चीज, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पे अभी तक तो बात आया नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कब आता है, तो उस चीज का बस ध्यान रखना है। आप अगर एंगल सही सही लेने सीख जाएं और मेजरमेंट सही सही जो जो चीज का दिया हुआ वो लेने सीख जाएं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा फिट होगा वो अगर पकड़ लें, बस ये चैप्टर इन 3 चीजों का ही खेल है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम नीचे से देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल से कोई चीज के टॉप को देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर। अब ये जो पॉइंट है जहां से हम टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं वो कितना दूरी पे, 30 मीटर है फुट ऑफ द टावर से। पहले हम मान लीजिए ये टावर बना दिया हमने, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये टावर है। अब इस ग्राउंड लेवल के इस पॉइंट से हम इस टावर को के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ये हो गया कितना स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। ओके, अच्छा, अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का फुट ऑफ द टावर के बीच का जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, 30 मीटर लिख लिया हमने। हमें निकालना है स्टूडेंट्स टावर का हाइट। चलिए ट्रायंगल बना लें, ABC, बहुत सिंपल, tan थीटा, खत्म हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
दैट इज ए बी अपॉन बी सी। अच्छा, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, निकालना है हमें टावर का हाइट, और बी सी दिया हुआ है हमें 30। तो ए बी कितना हो जाएगा 30/3√3 एंड दिस कम्स आउट टू बी 10√3। तो ए बी का जो हाइट है टावर का वो हो गया 10√3 मीटर। बस इतना ही सिंपल था सॉल्यूशन, और कुछ था नहीं। ठीक है, क्या हमें दिया हुआ है, हमें ये दे दिया है बेस। जिस पॉइंट से हम टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, तो वहां से उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। और इस पॉइंट का टावर के फुट से दूरी कितना है, 30 मीटर है। ये दो चीज क्वेश्चन में गिवन है, हमें हाइट निकालना है टावर का। सिंपल tan थीटा वाला फॉर्मूला से निकल जाएगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड एक काइट उड़ रहा है। तो ये ग्राउंड लेवल है। ठीक, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, the inclination of the string with the ground। ठीक है, एक रस्सी होगा, काइट यहाँ पे मान लीजिए आपका पहुंच गया, तो एक रस्सी है ऐसे काइट को होल्ड किए हुए है। अब इस रस्सी का ग्राउंड लेवल से जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस ट्रायंगल का नामकरण कर दें। अच्छा, अब हमें स्टूडेंट्स बताना है कि इस रस्सी की लंबाई कितनी होगी। तो फिर से वही चीज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और ये क्या हाइपोटेन्यूज है। क्या निकालना है हमें एसी निकालना है। कौन सा फॉर्मूला, साइन 60 डिग्री का। स्टूडेंट साइन 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ए बी हमें कितना दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी हमें 60 मीटर दे दिया है, और ए सी हमें निकालना है। चलिए, ए सी कितना हो जाएगा 60 इंटू 2/√3। कितना होगा स्टूडेंट्स बताइए। ये हो जाएगा 20 इंटू 3 इंटू 2/√3। अब अगला क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू हो जाएगा 40√3 मीटर। आंसर, कोई शक, बहुत ही आसान था। ठीक है, हमें एसी का लेंथ निकालना था, हमें ए बी गिवन है, हमें ये एंगल दे दिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, काइट जो है यहाँ पे काइट है, तो ग्राउंड लेवल से उसका हाइट कितना है 60 मीटर। ठीक है, अच्छा, एक रस्सी से कनेक्टेड है काइट, तो रस्सी ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ये भी क्लियरली दे दिया है। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा पूरा पूरा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे, और ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे। ए बी का वैल्यू हम लिखेंगे, ए बी का वैल्यू 60 मीटर है तो 60 लिख दिया। ए सी का हमें वैल्यू निकालना है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, टेबल से हमने याद किया था, और फिर सॉल्व किया हमने, और ए सी का आंसर हमारा आ गया 40√3 मीटर्स। यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसे, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ठीक है, 30 मीटर का एक टॉल बिल्डिंग है, उसके आगे एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। ग्राउंड लेवल हमने ये बना दिया। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या दिया हुआ है, ये एक लेवल भी हमें बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई लेवल। ठीक है, लड़के का आई लेवल। अच्छा, अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं बिल्डिंग की तरफ, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे बच्चा बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, उसका आंख का और लेवल का बीच का एंगल क्या बढ़ता जाए, बढ़ता चल जाएगा टॉप को देखने का। जैसे अभी देखिए, ये टॉप को जो व्यू कर रहा है, ठीक है, ये बना लेता हूं मैं अच्छे से। अभी ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये कितना है 30 डिग्री है। वॉक किया कुछ देर बाद यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां पे जैसे ही पहुंचा वो,
तो अब कितना हो गया एंगल स्टूडेंट्स, अब ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ा। अब हमें यही डिस्टेंस निकालना है कि कितना वॉक किया टुवर्ड्स द वॉल। ठीक है, तो नाम कर देते हैं हम ए बी सी डी ई एफ जी। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, टू फाइंड सी डी कितना होगा, सी डी जो लेंथ होगा वो कितना होगा, मतलब लड़का यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस मूव किया। ठीक है, अच्छा दिया हुआ है हमें बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है, हमें एक तो चीज दिया हुआ है ये 1.5 मीटर दिया हुआ है, ये हाइट ऑफ द बॉय, और हमें पूरा बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी कितनी है, ये है 30 मीटर, ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात बताइए अब, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 1.5 मतलब ये हो जाएगा 57/2 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हमने लिख लिया इस तरह कुछ। अब आइए दो ट्रायंगल्स में अपना बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए ई जी, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल पे बात होगा ए ई जी में। ए ई जी में क्या होगा स्टूडेंट्स, tan ऑफ 30 डिग्री से हमें क्या निकल जाएगा, हम जीई निकालेंगे। हम जीई में से अगर हम एफ ई को माइनस कर दे तो हमारा सी डी या जी एफ आ जाएगा ना, बात तो बराबर है, सी डी इज इक्वल टू जी एफ। ठीक है, तो tan 30 डिग्री क्या आएगा हमारा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3। ए का हाइट कितना है 57/2। ठीक है, और ईजी इसके नीचे है, तो ईजी क्या हो गया स्टूडेंट्स 57√3/2 मीटर्स, ये आया ईजी अपना। अब आते हैं हम आगे, अब करते हैं इन ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल में ए ई एफ में अब क्या होगा, तो यहां भी वही लगाएंगे स्टूडेंट्स, यहां पे आ जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री ए अपॉन ई एफ के बराबर। tan 60 डिग्री का मतलब √3, यही कितना है स्टूडेंट्स 57/2 अपॉन ई एफ, तो ई एफ कितना हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा 57/2√3 मीटर। ई एफ कट कुट के स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19√3/2 मीटर्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो इतना आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, सी डी, तो जो हमारा सी डी है वो जी एफ के बराबर है, और जी एफ जो है वो किसके बराबर है, जीई माइनस एफ ई के, और जीई हमने निकाला है 57√3/2 माइनस एफ ई हमने निकाला है 19√3/2। इन दोनों को माइनस किया कितना आ गया स्टूडेंट्स 38√3/2, काटा 19√3 मीटर्स हमारा आंसर है। तो देयरफॉर सी डी कितना आ जाएगा 19√3 मीटर्स। बस इतना ही था क्वेश्चन में, और जान था नहीं, क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से। देखिए क्या दिया हुआ था, बिल्डिंग का पूरा हाइट 30 मीटर दे दिया है, लेकिन जो लड़का है उसका हाइट 1.5 मीटर है। अब हम ग्राउंड लेवल से नहीं देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर की ऊंचाई से देख रहे हैं, तो हमें इस लेवल को घटा देना होगा ट्रायंगल बनाने टाइम। राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है कहां से, आंख से ना, तो आंख के लेवल को ही हम मान लेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अच्छा तो जब टावर से दूर रहते हैं स्टूडेंट्स तो एंगल ज्यादा रहता है ना, और टावर के जैसे जैसे पास आते जाएंगे हमको गर्दन ज्यादा और ऊंची करनी पड़ेगी। चांद समझ पा रहे कि नहीं। अच्छा मान लीजिए मैं इस दीवार के इस वॉल के टॉप पे देखना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मेरा सर क्या होगा और खड़ा होते जाएगा और ऊपर, तो जितना पास अगर हम वॉल के जाते जाएंगे हमारा गर्दन क्या होता जाएगा और ऊंची उठती जाएगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उसका मतलब हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन में हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे पास आ रहे हैं बढ़ते जा रहा है, तो ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री ये दोनों एंगल्स दिया हुआ है। अब पूरा हमने ये ट्रायंगल बना लिया, इस हाइट को हमने कैलकुलेट कर लिया कि ए का हाइट कितना होगा, तो 30 में से हमने 1.5 मीटर माइनस कर दिया। 1.5 मीटर का मतलब 3/2,
तो 30 मीटर से 3/2 माइनस किया तो 57/2 मीटर्स होता है। ठीक है, ये मैंने इसीलिए रखा है ताकि कैलकुलेशन में इजी पड़े। 28.5 मैंने इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाया और फिर इस वाले ट्रायंगल में हमने tan 60 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाया। दोनों से हमें स्टूडेंट्स GE और FE मिल गया। तो हम GE में से FE अगर घटा देंगे तो हमें GF मिल जाएगा, और जो GF है वही ना CD के बराबर है। बस तो हमारा आंसर आ गया। इतना ही ना दूरी, लड़का यहां से यहां तक वॉक कितना डिस्टेंस किया, CD डिस्टेंस, तो CD का ही वैल्यू निकालना था और निकाल लिया हमने। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, सबसे पहले तो ये ग्राउंड लेवल बनाया हमने। ओके, अच्छा, अब 20 मीटर का एक बिल्डिंग खड़ा है ऐसे ग्राउंड लेवल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर खड़ा है, हमने यहां बना दिया। ठीक है, अब दिया क्या है स्टूडेंट्स की ग्राउंड लेवल पे ना एक पॉइंट दिया हुआ है, और उस पॉइंट से टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है हमारा यहां से यहां तक। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया ऐसे। तो टॉप और इस पॉइंट के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री हमें गिवन है। और इस पॉइंट से बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर का एंगल कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है स्टूडेंट्स 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल स्टूडेंट्स दिया हुआ है 60 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर, ये ट्रांसमिशन टावर। टू फाइंड AB इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा AB का लेंथ क्या होगा, टावर का जो लेंथ है वो क्या होगा। अच्छा, इन ट्रायंगल BDC, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये निकाल लेते हैं, तो कितना होगा देखते हैं। आइए, tan ऑफ 45 डिग्री कितना हो जाएगा, फिर tan ऑफ 45 हो जाएगा BC अपॉन DC। tan 45 का 1 होता है वैल्यू, BC का 20 मीटर दिया हुआ है हमें बिल्डिंग का हाइट, और DC हमारा निकल जाएगा। अब DC कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, DC हमारा आ गया 20 मीटर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD में अब चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं स्टूडेंट्स, tan ऑफ 60 डिग्री होगा वो होगा AC अपॉन CD के बराबर। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, √3। AC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, निकालना है हमें, और CD कितना हो जाएगा 20 मीटर, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो AC का वैल्यू कितना आ गया 20√3 मीटर्स। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, देखिए हमें AC पूरा लेंथ मिल गया और BC हमें पहले से पता है। तो देयरफॉर AB हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, AC माइनस BC, एंड दैट विल बी इक्वल टू 20√3 माइनस 20। तो देयरफॉर AB हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया 20√3 माइनस 1 मीटर, आंसर होगा। ठीक है, 20 मीटर को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचा √3 माइनस 1, तो ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स, फिर से देख लीजिए। एक बिल्डिंग है 20 मीटर का, उसके ऊपर एक टावर यहाँ पे फिट किया हुआ है। अब एक ग्राउंड के एक पॉइंट से, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और इस पॉइंट से बॉटम ऑफ द टावर का एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, हमें अब इस टावर का हाइट निकालना है। इस टावर का हाइट निकालने के लिए हमें स्टूडेंट्स ये पूरा हाइट निकालना होगा, और ये तो दिया ही हुआ है। इस पूरे हाइट को हम इससे माइनस कर देंगे तो हमारा AB हाइट, टावर का हाइट आ जाएगा। अब ये पूरा हाइट कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, तो हम निकालते tan ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा AC अपॉन CD। अब CD कैसे निकालता, तो हमने इस ट्रायंगल में निकलता। ठीक है, ये हाइट हमें पता था तो ये आराम से निकल जाता, ये एंगल दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने DC या CD ही निकाला, उसके बाद फिर हमने बड़े वाले ट्रायंगल पर आगे बढ़ा और AC का वैल्यू निकाल दिया। AC का वैल्यू जैसे ही निकाला BC से माइनस किया और AB का वैल्यू हमें मिल गया। तो ये था स्टूडेंट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। हर क्वेश्चन में आप देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिकोड करना है सिर्फ डायग्रामेटिकली, और फिर आपको जो जो चीज चाहिए उसको निकालते चले जाना है सीक्वेंस में।
प्रैक्टिस से समझ में आने लग जाएगा चीज आपको कि कैसे चलना है और कब कैसे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, कहाँ tan लगाएंगे, कहाँ साइन और कॉस लगाएंगे, तो वो समझिएगा आप धीरे धीरे। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। ये भी एकदम सिमिलर है पिछले क्वेश्चन जैसा ही, थोड़ा सा फर्क है। क्या है देखिए, यहाँ पे दिया हुआ एक पेडेस्टल स्टैंड होता है। पेडेस्टल एक तरह का स्टैंड होता है, उस पेडेस्टल पे ही हम स्टैचू को रखते हैं। तो जो स्टैचू का हाइट दे दिया है स्टूडेंट्स 1.6 मीटर दे दिया है, और स्टैचू जिस स्टैंड पे खड़ा है उसका नाम पेडेस्टल होता है। हमें पेडेस्टल का हाइट पता करना है। और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक ग्राउंड के एक पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का, और फिर टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है वो पॉइंट 45 डिग्री का। अब हमें निकालना है पेडेस्टल का लेंथ, बीसी का लेंथ हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए, इन ट्रायंगल बी डी सी tan 45 डिग्री क्या दे रहा है हमें स्टूडेंट्स, वो दे रहा है BC अपॉन DC। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, इसका मतलब DC किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। ये यूज होगा आगे में। ठीक है, अब आते हैं बगल वाले में, इन ट्रायंगल ADC, बड़े वाले ट्रायंगल में अब आते हैं। यहाँ पे tan ऑफ 60 डिग्री क्या देगा स्टूडेंट्स हमें, वो देगा AC अपॉन DC। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, AC का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, AB प्लस BC अपॉन DC का वैल्यू मतलब BC, क्योंकि हमें BC ही निकालना है तो DC को भी BC में कन्वर्ट कर दिया हमने, क्योंकि DC और BC बात बराबर है। अच्छा, √3 BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 प्लस BC। BC को इधर भेजा है स्टूडेंट्स, तो √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6, BC कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, BC इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे में तो हम लोग इरेशनल पार्ट रहने नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1.6 डिवाइड बाई 2 √3 प्लस 1, ये और ये कट के 0.8 हो गया। तो देयरफॉर BC का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब आंसर ऐसे ही खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड आएंगे तो घबराना नहीं है। ठीक है, क्या किया हमने स्टूडेंट्स, फिर से समझिए। हमें इस बारी ये निकालना था, ये दिया हुआ था हमें, तो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा DC अपॉन AC। ठीक, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा tan 45 का मतलब BC अपॉन DC। तो BC हम लोग ने DC के बराबर पहले लिख लिया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में स्टूडेंट्स हमने DC को BC से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि दोनों तो सेम आ गया था। अब बचेगा वेरिएबल हमारे पास सिर्फ BC ही, आराम से सिंगल वेरिएबल सॉल्व कर देना है, हमें आगे बढ़ जाना है। फिर लास्ट में रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि रैशनल पार्ट नीचे रहने नहीं देते हम लोग आंसर्स में। ठीक है, नोट करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है हमारे पास, एक टावर है हमारे पास, ये ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, टावर के फीट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए कौन बड़ा है कौन छोटा है वो एंगल से ही पता चलेगा। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग is 60 degree if the tower is 50 meter high। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर के टॉप को हम अगर देख रहे हैं बिल्डिंग के फुट से, तो वो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं अगर टावर के फुट से, तो वो 30 डिग्री बन रहा है। मतलब लंबा है यहाँ पे टावर, टावर के टॉप को हम देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और अगर हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं फीट ऑफ द टावर से, तो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। टावर का हाइट भी हमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है 50 मीटर, तो हमें बिल्डिंग का हाइट निकालना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, यही है हमारा डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड है ये, आप प्रैक्टिस करिएगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसके लिए कम रहेगा उसका हाइट कम रहेगा, याद रखना है आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के लिए क्या है, कम है, 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप के लिए क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री है। तो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है उसका हाइट भी ज्यादा होगा। ठीक है, नोट रखिएगा। ठीक है, आइए अब हमें स्टूडेंट्स ए बी सी डी, देखिए हमें टावर का लेंथ दिया हुआ है, हमें बिल्डिंग का लेंथ निकालना है। अब बिल्डिंग और टावर के लिए दो ट्रायंगल्स बने और दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, बीसी कॉमन है, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द बिल्डिंग। तो हम बीसी निकालेंगे हम पहले इन ट्रायंगल एबीसी से। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी से tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। 60 डिग्री का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 50, बी सी हमारा निकल गया, बी सी कितना आ गया 50 अपॉन √3 मीटर्स, ये आया। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी सी बी tan ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी सी अपॉन बी सी के, tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3। डीसी का वैल्यू निकालना है हमें स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो बिल्डिंग का हाइट है तो डीसी हमें निकालना है, और बीसी कितना निकाला हमने 50/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डीसी कितना आ जाएगा 50/3 मीटर्स। ठीक है, सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आएगा स्टूडेंट्स, 50/3 मीटर्स आएगा। ठीक है, फिर से वही चीज है, क्वेश्चन को बस क्रैक करने भर की देरी है। ओके, तो क्वेश्चन को क्रैक करना है हमें, कैसे क्रैक करेंगे, तो फिर से वही चीज, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसके टॉप के लिए ज्यादा है वो ज्यादा लंबा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज कितना है 60 डिग्री है। तो मतलब टावर का लेंथ ज्यादा है, क्योंकि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा लेंगे। ये ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, दिमाग में बैठा कर रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जिसका ज्यादा है उसका लंबाई या उसका हाइट ज्यादा है। ठीक है, अब बस दोनों ट्रायंगल्स में हमने इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉमन क्या है, बीसी कॉमन है। ठीक है, तो हमने यहाँ इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री से क्या निकाला, बीसी का वैल्यू, और फिर इस ट्रायंगल में हमने बीसी का वैल्यू रखा तो डीसी हमें मिल जाएगा tan 30 डिग्री लगाते ही। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के हैं और अपोजिट खड़े हैं एक दूसरे के। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड जो कि 80 मीटर वाइड है। ठीक है, दोनों पोल्स के बीच में एक रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है, और दोनों पोल्स का हाइट क्या है, इक्वल है, ये दिया हुआ है अपने को। ठीक है, अच्छा, रोड के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से एक टावर का जो टॉप है, पोल है, वो बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो जो पास में पॉइंट होगा जिस टावर के, उसका एंगल ज्यादा होगा, और जिससे पॉइंट दूर होगा उसका एंगल कम होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, नामकरण कर देते हैं, ए बी ये है सी डी, ये ओ पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, दोनों पोल्स का लेंथ इक्वल दिया हुआ है, हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है हमें इक्वल हाइट्स का दोनों पोल। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड बहुत कुछ करना है। हमें फाइंड करना है ए बी का वैल्यू और सी डी का वैल्यू, और हमें ये भी फाइंड करना है स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट है वो दोनों पोल से कितना दूरी पे है। हमें ओ बी भी फाइंड करना है और हमें ओ डी भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, इन ट्रायंगल ए बी ओ क्या क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ओ बी, tan 60 डिग्री √3। ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और ओ बी भी हमें नहीं पता है, तो ओ बी को हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स की ए बी अपॉन √3 है। ऐसा हमने क्यों किया है, हमने ओबी को एबी के टर्म में क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पोल्स का लेंथ चाहिए, और सीडी भी हमारा किसके बराबर है, एबी के बराबर, तो हम कन्वर्ट करेंगे अब उसे। अब इन ट्रायंगल सी डी ओ tan ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे, सी डी अपॉन ओ डी के बराबर। कोई शक, अच्छा,
tan 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3। CD किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? AB के बराबर। और OD किसके बराबर होगा? OD जो होगा वो किसके बराबर होगा? देखिए ये दूरी कितना दिया हुआ था? 80 मीटर्स। हमारा रोड का जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है, मतलब पोल के बीच का दोनों का दूरी कितना है? 80 मीटर्स। तो हम लिख सकते हैं 80 माइनस OB। 80 में से OB माइनस कर देंगे उतना ही ना OD होगा स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं ये चीज। अच्छा 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 80 माइनस OB का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? AB/√3, वो भी लिख दिया हमने। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 80 माइनस AB/√3 इज इक्वल टू √3 ऑफ AB। √3 इधर भेज दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं हम √3 AB अपॉन 3 इज इक्वल टू √3 ऑफ AB। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 240 माइनस √3 AB अपॉन 3 इज इक्वल टू √3 AB। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? 240 माइनस √3 AB इज इक्वल टू 3√3 AB। बस सॉल्व करना है, बहुत बेढंगा सा दिखेगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते, लेकिन आराम से सॉल्व करते जाना है पेशेंटली। ठीक है, इसको अब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 240 इज इक्वल टू 1√3 3√3 मिलके कितना हो जाएगा? 4√3 ऑफ AB। ठीक है, 4 से ये कट जाता है 60 बार में, √3 से फिर ये कटेगा। AB का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20√3 मीटर्स आ गया। और ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? AB जो है हमारा वो CD के बराबर है, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर्स। तो हमारा 2 आंसर तो आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना है OB और OD। ठीक है स्टूडेंट्स, तो OB कितना आएगा? OB है 20/AB/√3। ठीक है, तो नाउ यहां से अब OB भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? OB हो जाएगा हमारा AB/√3। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देयरफॉर OB भी हमारा कितना आ जा रहा है? AB/√3 दैट इज इक्वल टू AB कितना है? 20√3। 20√3 अपॉन √3 ये गया। देयरफॉर OB कितना आ गया? 20 मीटर। और एंड OD फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? OD कितना हो जाएगा? OD हो जाएगा 80 माइनस OB। 80 में से 20 मीटर माइनस हुआ तो कितना हो गया? 60। तो ये हो जाएगा 60 मीटर्स। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। लीजिए दोनों आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों पोल्स जो है, रोड है एक 80 मीटर का चौड़ा, दोनों के एंड पे है, दोनों एजेस के एंड पे पोल्स लगे हुए हैं। ठीक है, रोड के दोनों साइड, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, ये भी दिया हुआ है। अच्छा, बीच में कहीं रोड पे एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल के टॉप पे 60 डिग्री है, और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे पोल के टॉप पे 30 डिग्री बन रहा है। मतलब किसी एक पोल के पास है पॉइंट, और जिसके पास है उस पे एंगल ज्यादा होगा। हम क्या होता है, जितना ज्यादा टावर के पास रहते हैं हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम हमने बना लिया। अब स्टूडेंट्स हमने इस ट्रायंगल में लगाया tan 60 डिग्री। AB अपॉन OB, AB अपॉन OB कोई वैल्यू नहीं पता है, तो हमने OB को AB के टर्म में लिख लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने जानते हैं AB जो है वो CD के बराबर है, तो अब हम इस ट्रायंगल में वो वाला खेल खेलेंगे। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल में tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? CD अपॉन OD। CD इज इक्वल टू AB है, उसको रिप्लेस कर दिया। OD को रिप्लेस कर सकते हैं हम 80 माइनस OB के टर्म में लिख दिया। अब OB का वैल्यू हमने यहाँ निकाला AB/√3, उसको भी हमने यहाँ रख दिया। सबको हमने यहाँ सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो AB का वैल्यू कितना आ गया? 20√3 मीटर्स। अब ये AB जो है वो CD के बराबर भी है, तो CD भी हो गया 20√3 मीटर्स। दोनों पोल्स का आंसर आ गया हमारे पास हाइट। अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है OB जो है, जो ये OB है, मतलब इस पॉइंट का एक पहले पोल से दूरी कितना है? OB। तो OB इज इक्वल टू कितना है? AB अपॉन √3। AB आया 20√3 मीटर, पुट किया, डिवाइड किया √3 से 20 मीटर, तो OB आ गया 20 मीटर। जब ये 20 मीटर है, ये 80 मीटर है पूरा, तो ये कितना बचा? 60 मीटर। आंसर आ गया हमारा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल from a point on the other bank directly from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। देखिए क्या दिया हुआ है, कोई टावर दिया हुआ है, टावर जो है ना वो बैंक के एक एंड पे है, ये मान लीजिए बैंक है, ठीक है, कैनाल है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से यहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है स्टूडेंट 60 डिग्री, ठीक है। टावर को लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। ये बीसी जो है वो कैनाल है, ठीक है। कैनाल के एक एंड में टावर खड़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे एज से, कैनाल का जो दूसरा एज है उससे टॉप ऑफ द टावर पे कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पे जो पॉइंट है, ठीक है, ये दूरी स्टूडेंट्स 20 मीटर है, ठीक है, यहां पे। अब क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब इस पॉइंट से टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। तो ये एंगल स्टूडेंट्स, इसको मिटा देता हूं, इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 20 मीटर हमें दिया हुआ है, डीसी हमें 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है फिर से देखिए, एक कैनाल है, कैनाल के एक एंड पे टावर है और दूसरे एंड से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है टॉप ऑफ द टावर का, 60 डिग्री। अच्छा, अब इसी लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और 20 मीटर हम अवे जा रहे हैं। 20 मीटर अवे जाएंगे तो उस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सिचुएशन आपको दिया हुआ है, आपको दो चीज करना है, आपको कैनल का चौड़ाई बताना है, बीसी निकालना है और हाइट ऑफ द टावर ए बी निकालना है, ठीक है। तो टू फाइंड क्या क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू वॉट एंड बी सी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो आइए, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल का सिचुएशन सही कर लें। tan 60 डिग्री कितने किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी के। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा, ए बी अपॉन बी सी। तो हमने बी सी को ए बी के टर्म में निकाला। क्यों निकाला स्टूडेंट्स, क्योंकि ए बी ही एक मात्र ऐसा चीज है जो कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल दोनों में कॉमन रहेगा। कॉमन वाले का हमेशा टर्म में लिखना है, तो हमने बीसी को कॉमन वाले टर्म में मतलब ए बी के टर्म में लिख लिया। अब आइए दूसरे ट्रायंगल पे बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री किसके बराबर अब हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन बी डी के। कोई शक? अच्छा, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी के बाद टर्म में रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा, बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 20 + BC लिख सकते हैं। अब BC का वैल्यू हमने स्टूडेंट्स निकाल ही लिया है, तो चलिए अब इधर 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन 20 + BC का वैल्यू भी यहां रख देते हैं हम। BC का वैल्यू कितना है, ए बी √3, एकदम सिमिलर पिछले क्वेश्चन जैसा ही। √3 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 20 + √3 ए बी अपॉन 3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी √3। मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो √3 अपॉन 3 ए बी आ जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एलसीएम लीजिए तो क्या हो गया, ये 60 + √3 ए बी बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी √3। अच्छा, 60 + √3 ए बी किसके बराबर हो जाएगा, 3√3 ए बी के बराबर। 60 किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, 2√3 ए बी के बराबर। यहां पे है कितना, 3√3 टाइम्स ऑफ ए बी है, यहाँ √3 टाइम्स ऑफ ए बी है, तो 3 बार √3 ए बी है, इधर एक ही बार √3 ए बी है, इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हटके, 2 बार √3 ए बी। इससे और इससे कट गया ये 30। ए बी का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10√3
क्योंकि 30 और √3 भी डिवाइड होगा, 30 डिवाइड बाई √3 10√3 आ जाएगा। तो 10√3 ए बी का मतलब हमारा हाइट आ गया, मतलब टावर का हाइट हमें मिल गया स्टूडेंट्स कितना है 10√3 मीटर्स। अच्छा अब ए बी जब आ गया तो हम बी सी भी निकाल सकते हैं, कैनाल का भी लेंथ, देयरफॉर बी सी कितना हो जाएगा ए बी अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू 10√3 अपॉन √3, √3 से √3 गया, बी सी कितना आ गया स्टूडेंट्स 10 मीटर। तो हमें कैनाल का भी विड्थ मिल गया। लीजिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज को डिकोड करना है डायग्राम में, और डायग्राम आप जैसे ही बनाएंगे फिर आपको बस कॉमन वाले के टर्म में आपको एक वेरिएबल को लिख लेना है, और इस वेरिएबल को फिर आगे यूज है उसका, आगे यूज यहाँ पे है, देख लीजिए कैसे हमने यूज किया। ठीक है, पहला हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, बीसी को हमने ए बी के टर्म में लिख दिया जो कि आया ए बी अपॉन √3, फिर दूसरा हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पे ए बी तो ए बी रहने वाला है, जो नीचे वाला टर्म है स्टूडेंट्स, जो नीचे वाला टर्म है बीडी, ये जो बीडी होगा, बीडी को हम लिखेंगे 20 प्लस बीसी। अब बीसी के टर्म में क्यों लिखे कि बीसी का हमने पहले ही निकाल लिया स्टूडेंट्स वैल्यू ए बी के टर्म में, तो हमने बीसी को रिप्लेस कर लिया ए बी बाई √3 से। अब फिर से क्या हो गया, ये पूरे इक्वेशन में हम देख रहे हैं सिंगल वेरिएबल हमारे पास क्या ए बी है, निकाल लेंगे हम सॉल्व करके। ए बी हमारा 10√3 मीटर्स आ गया, ए बी जैसे ही 10√3 मीटर्स आएगा बीसी हमारा निकल जाएगा 10 मीटर। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। आइए अपने अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, चलिए बिल्डिंग बना लेते हैं हम 7 मीटर। ठीक, ये बिल्डिंग है, 7 मीटर हाइट है इसका ए बी। अब दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। इसके टॉप से एक टावर है सामने में इसका खड़ा, ठीक है, डायग्राम तिरछा बन जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया है स्टूडेंट्स, इस बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर पे, वो कितना है, वो है स्टूडेंट्स 60 डिग्री। ठीक है, ये पूरा का पूरा टावर है, ठीक है, सीडी पूरा का पूरा टावर है। ओके, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टावर पे जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर वो 60 डिग्री होगा, और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ द टावर जो है दिया हुआ है 45 डिग्री। ये एंगल स्टूडेंट्स 45 डिग्री दिया हुआ है, ये केस आपको दिया हुआ है, आपको टावर का हाइट निकालना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो यहाँ पे टू फाइंड क्या है स्टूडेंट्स, टू फाइंड है हमें सीडी। सीडी निकालने के लिए हमें स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, बोले तो ये ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ईडी है तो ईडी निकल जाएगा, तो ईडी और सी हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जब ये एंगल 45 डिग्री है स्टूडेंट्स तो ये भी एंगल 45 हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल होता है, तो ये ट्रायंगल में ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इस सिचुएशन को नहीं भी रखना है तो चलिए आइए उसी से बन जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे और इस ट्रायंगल में। ओके, तो इन ट्रायंगल AEC अब हमारे पास देखिए क्या क्या है। हमें देखिए स्टूडेंट्स ये दे दिया है 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा क्या, ये जो हमारा पोर्शन है ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस ट्रायंगल में ही काम करते हैं AED में। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें ये कॉमन बेस है ना AE इस ट्रायंगल का भी बेस है और इस ट्रायंगल का भी बेस है, तो निकल जाएगा हमारा वैल्यू। तो AED में स्टूडेंट्स tan ऑफ 45 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, tan ऑफ 45 डिग्री का मतलब हो जाएगा ED अपॉन AE। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट्स, तो AE का वैल्यू ED के बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो AE हमारा कितना आ गया 7 मीटर। ठीक है, AE हमारा 7 मीटर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें CE निकालना है इसके लिए। ठीक है, तो अब आइए इन ट्रायंगल AEC tan 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा बताइए, EC अपॉन AE के बराबर हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मतलब स्टूडेंट्स √3, EC हमें निकालना है, AE हमारा निकल गया है 7, तो EC कितना आ गया स्टूडेंट्स 7√3 मीटर्स आया। बताइए CD कितना होगा,
देयरफॉर CD हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, EC प्लस ED, और दोनों का वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट्स। EC कितना आया 7√3, ED कितना है हमारे पास 7 मीटर्स के बराबर है, 7 कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया √3 प्लस 1 मीटर्स, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर्स एंड दिस इज आवर आंसर। बस इतना ही काम था। फिर से वही काम है स्टूडेंट्स, हमें एक बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है हमें 60 डिग्री, और फिर इसी बिल्डिंग के टॉप से हम टावर के फिट को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। अब इस स्टूडेंट इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमें खेल खेलना है, तो हमें ये पता चल गया कि 7 मीटर है, तो इस वाले ट्रायंगल में हम बेस आराम से फिर निकाल सकते हैं। तो tan 45 इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ED अपॉन AE, तो हमारा आ गया AE का वैल्यू 7 मीटर ही। अब फिर स्टूडेंट्स ये वाले ट्रायंगल में हमें AE पता चल गया तो हम CE निकाल लेंगे, 60 डिग्री हमें पता है, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा EC अपॉन AE का वैल्यू रखा, EC का वैल्यू 7√3 मीटर्स आ गया। अब ये पता चल गया 7√3 मीटर्स, ये हमें 7 मीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दोनों को जोड़े हमें टावर का हाइट पूरा मिल गया। सिंपल था क्वेश्चन, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। देखिए क्या है, एक लाइट हाउस है और इस बार सी लेवल पे खेल चल रहा है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे नहीं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, मतलब हम लाइट हाउस के टॉप से हम दोनों शिप्स को देख रहे हैं जो कि समुद्र में तैर रहे हैं, दोनों सेम साइड में है, तो एक मान लीजिए पास में है और एक दूर में है, ठीक है। अब एंगल्स ऑफ डिप्रेशन हमें इनका दिया हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स नजदीक होगा शिप उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा, वो कितना होगा, वो होगा 45 डिग्री, और जो दूर में उसका कम होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। कोई शक? अच्छा, नेम कर लेते हैं ABCD। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें निकालना है CD, दोनों शिप के बीच का दूरी, ये शिप 1 है ये शिप 2 है, तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है निकालना, हमें CD का वैल्यू निकालना है। ये दिया हुआ है स्टूडेंट 75 मीटर, ठीक है, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल फिर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल इक्वल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC में tan ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर होता है, AB अपॉन BC के, tan 45 1 होता है, मतलब BC इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स AB, देयरफॉर BC कितना आ गया हमारा 75 मीटर आ गया। अच्छा, दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ABD tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, AB अपॉन BD के, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, AB का मतलब 75, BD का मतलब स्टूडेंट्स निकालते हैं हम, तो BD कितना आ गया हमारा 75√3 मीटर्स। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा BD माइनस BC, 75√3 माइनस 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर, देयरफॉर CD comes out to be 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर्स। दिस इज आवर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या था, हमें दिया हुआ है लाइट हाउस के टॉप से हम दो शिप्स को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल से दिया हुआ है हमें, तो जो शिप नजदीक है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा, जो शिप दूर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, उसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें क्या होगा, हमें दोनों बेसिस का वैल्यू मिल जाएगा, BC का भी और BD का भी। अब BD में BC को घटा देंगे, CD का हमें आंसर मिल जाएगा, खत्म। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है,
1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक टॉल गर्ल खड़ी है, ठीक है, स्पॉट्स अ बलून मूविंग विथ अ विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। बलून को वो देखी, ठीक है, 88.2 मीटर से उसका यहां से यहां तक का हाइट है दिया हुआ 88.2 मीटर्स, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी इंस्टेंट पे ना ये एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री पे है, ठीक है। जब बलून पास रहेगा तो गर्ल को थोड़ा गर्दन ऊंचा रखना पड़ेगा ना अपना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा जब बलून पास होगा। अच्छा, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया, जब घट गया मतलब बलून दूर जा रहा है गर्ल से, तो दूर जा रहा है तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। बलून का हाइट दोनों का सेम ही रह गया, ठीक है। यहाँ पे वो भी दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें निकालना है स्टूडेंट्स ये जीएफ या बोलिए तो डीई का वैल्यू, हमें इसको निकालना है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें डीई को फाइंड करना है, ठीक है। टू फाइंड डीई इज इक्वल टू व्हाट, ओके। अब दो सिचुएशन है हमारे पास, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। इन ट्रायंगल ए एच जी, अब हमारे पास ये हाइट गिवन है स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास बलून का हाइट ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर्स और लड़की का हाइट है 1.2 मीटर्स, तो हमें इतना हाइट कितना हो गया दोनों केसेस में 87 मीटर्स। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए एच जी ट्रायंगल में क्या है, tan 60 डिग्री, ठीक है। ए एच जी ट्रायंगल में tan 60 डिग्री हमारा, और वो किसके बराबर है, ए जी अपॉन जी एच के। √3 इज इक्वल टू ए जी, ए जी कितना है स्टूडेंट्स 87 मीटर्स अपॉन जी एच। तो जी एच हमें स्टूडेंट्स आ गया कितना 87 बाई √3 मीटर्स। इसको अब रैशनलाइज कर लेते हैं, तो जी एच हो जाएगा 87 √3 बाई 3, ठीक है। जी एच बोलिए या फिर सी डी बोलिए, बात बराबर है। जी एच बोल चलिए ठीक है, या सी डी 87 √3 अपॉन 3 मीटर्स, ये आया हमारे पास। अच्छा, अब आते हैं बगल दूसरे वाले ट्रायंगल में, अब बड़े वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, बी एच एफ में अब बात करते हैं। कहाँ, यहाँ पे tan 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एच एफ। tan 30 डिग्री कितना हो गया स्टूडेंट्स 1/√3, और इसका वैल्यू है 87, ठीक है, ये है। और एच एफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, एच एफ को एच एफ ही रहने देते हैं, तो एच एफ कितना आ गया स्टूडेंट्स यहाँ से 87 √3 मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एच एफ को हम लिख सकते हैं किसके बराबर है स्टूडेंट्स, सीई के बराबर। स्टूडेंट्स ये यहाँ कटता भी, ठीक है, ये कटता तो कितने बार में कट जाता 29 में, ठीक है, तो ये 29 √3 आ जाता, ओके। इसको हटा देता हूं मैं। अब स्टूडेंट्स हमें CD पता है, CE पता है, हमें CD पता है और हमें CE भी पता है, तो हमें DE पता चल जाएगा। देयरफॉर DE हमें निकालना था, DE कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स CE माइनस CD। CE हमें पता है 87 √3 मीटर्स माइनस CD कितना है 29 √3 मीटर्स। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 58 √3 मीटर्स। देयरफॉर DE, दोनों बलून्स के बीच की जो दूरी है वो 58 √3 मीटर्स है। बस यही करना था स्टूडेंट्स हमें, और कुछ नहीं। फिर से वही बोलूंगा स्टूडेंट्स, जो लेवल है वो लड़की के आंखों के तरफ से देखना है, आंखों के लेवल से देखना है हमें, ग्राउंड लेवल उसको मान लेना है, तब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं पे काउंट होता है, यहाँ ग्राउंड से काउंट नहीं होता। पॉइंट दिया रहेगा तो बात अलग है, जैसे ही ह्यूमन बींग्स प्ले में आ जाते हैं आपको गेम थोड़ा चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं बुक में, एक पहले था और एक अभी आ गया है, दोनों को बढ़िया से आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स जितने दफा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका क्लियर होते चला जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा, इसे समझने की कोशिश करिए। क्या दिया हुआ था, गर्ल है 1.2 मीटर्स हाइट है उसका, वो अपने हाइट
से फिर ना आई लेवल से दो बार बलून को देखी। पहला बार देखी तो वो 60 डिग्री पे था, फिर बलून कुछ आगे चला गया, दूर चला गया, तो अब हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमें इसी दोनों बलून्स के बीच का दूर, मतलब बलून का दोनों इंस्टेंट में दूरी कितना हुआ, बलून यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें वो निकालना है। ठीक है, अच्छा यहां से यहां तक का दूरी स्टूडेंट्स दोनों केसेस में है 88.2 मीटर्स। बलून अपना हाइट चेंज नहीं किया दोनों केस में। स्टूडेंट्स इतना दूरी कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। हमने बलून का ग्राउंड से जो हाइट है और गर्ल का जो हाइट है दोनों को घटा दिया, तो हमें इतना ही ना बचा। तो बलून का और गर्ल के जो आई का लेवल पे है हाइट, वो कितना हो जाएगा, आई लेवल से हाइट कितना है बलून का, 87 मीटर। इसी को यूज करेंगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में भी। ठीक है, तो हम एक बार ये निकालेंगे और एक बार ये निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सीई को सीडी से फिर माइनस कर देंगे और हमारा आंसर जो है डी रिक्वायर्ड वो आ जाएगा। ओके, नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आने के बहुत चार चांसेस हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, चलिए एक हाईवे है, टावर तक जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से मैन ना एक कार को अपने तरफ आते हुए देख रहा है। उस टाइम में सबसे पहले क्या है, इनिशियली एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ठीक है, ये टावर बना लेते हैं हम, ये स्टूडेंट्स ग्राउंड लेवल है। तो अभी कितना है स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, पहले कार यहां पे, अब कार यहां पे आ गया इस पोजीशन में कहीं, तो अब स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया है, तो दिया 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, यहां से यहां तक 6 सेकंड लिया टाइम। ठीक है, 6 सेकंड बाद क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार वाज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है, अब ये एंगल स्टूडेंट्स हो गया 60 डिग्री का, इसका मतलब ये एंगल है 60 डिग्री। कोई शक वाली बात तो है नहीं। अच्छा, नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी, ये सिचुएशन हमने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से टावर के फुट तक कार कितनी देर में पहुंचेगा, हमें यहां से लेके यहां तक का टाइम दिया हुआ है। डी से सी तक कार पहुंचा कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स कि सी से बी तक कार कितना टाइम लेगा। ठीक है, चलिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को स्टूडेंट्स हमने हम नॉर्मल एंगल में कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल एंगल्स में। अब आइए, अब इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में बात करते हैं ए बी सी में। tan ऑफ 60 डिग्री स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी के बराबर। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, √3 ए बी अपॉन बी सी। बी सी को हमने फिर लिख लिया ए बी के टर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बड़े वाले ट्रायंगल में भी क्या ए बी कॉमन है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी को यूज करेंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। अच्छा, ए बी अपॉन बी डी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, डी सी प्लस बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा बीसी का वैल्यू आ गया है ए बी के टर्म में आ गया है। चलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी प्लस ए बी बाई√3। ऐसा हमने किया हुआ है पहले भी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब बी सी प्लस ए बी बाई√3, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स डी सी प्लस √3 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन 3। इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, यहां ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, ये कितना हो गया √3 टाइम्स ऑफ ए बी। अच्छा, अब आइए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं सॉल्व। 3DC एलसीएम ले रहे हैं, प्लस √3 AB किसके बराबर हो गया,
√3 AB और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ DC प्लस √3 AB किसके बराबर हो जाएगा? 3 √3 AB के। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 टाइम्स ऑफ DC जो है वो 2 √3 ऑफ AB हो जाएगा। मतलब जो DC हमारा वो 2/3 √3 टाइम्स ऑफ AB आ जाएगा। तो हमारा DC आ गया स्टूडेंट्स AB के टर्म्स में। ओके अच्छा अब बताइए टाइम टेकन टू ट्रैवल DC और 2 √3/3 AB इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। हम इतना सेकंड DC जो दूरी है यानी कि 2 √3/3 दूरी AB वो 6 सेकंड में पूरा करते हैं। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 1 यूनिट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? वन यूनिट डिस्टेंस तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 डिवाइडेड बाई ये चीज, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो अब टाइम टेकन टू ट्रैवल BC और BC का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? AB/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 6 × 3 हो जाएगा ऊपर में बाई 2 √3 AB इंटू AB/√3 होगा। अब AB और AB कट गया, ठीक है, √3 मिलके 3 हो गया, 3 को काटा, 6/2 कितना होता है? 3 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर आ गया कितना स्टूडेंट्स? 3 सेकेंड्स। यही ना आंसर हमें निकालना था क्या? हमें यही चीज तो निकालना था ना स्टूडेंट्स। टाइम टेकन टू ट्रेवल BC, ठीक है, टाइम टेकन टू ट्रेवल BC डिस्टेंस या BC डिस्टेंस कितना है? AB/√3 डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे? इसके साथ AB/√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया हमारा टाइम कितना आ गया? C से B तक जाने में 3 सेकंड्स। तो ऐसे ही निकलेगा हमारा। पहले क्या किया हमने पिक जो भी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स डायग्राम में डिकोड किया। सबसे पहले टॉप ऑफ द टावर पे हम बैठ के कार को अप्रोच कर रहा है, देख रहे हैं अप्रोच करते हुए टावर को। तो जो जब दूर रहेगा स्टूडेंट्स कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। और जब पास आ जाएगा स्टूडेंट्स कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल इसके और इसके बराबर होगा, पता है हमें कैसे? अच्छा, बड़े वाले ट्रायंगल में स्टूडेंट्स फिर हम लगाएंगे और छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे tan का फॉर्मूला। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल लगाएंगे और AB का वैल्यू और BC का वैल्यू AB के टर्म्स में जान लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बड़े वाले ट्रायंगल में हम लगाएंगे tan 30 डिग्री और फिर हम क्या करेंगे? AB/BD करेंगे, BD को तोड़ेंगे CD/BC में। BC हमें AB के टर्म्स में पता है तो हम उसे भी चेंज कर लेंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें DC AB के टर्म्स में मिल जाएगा। बताइए, DC भी हमें AB के टर्म्स में पता है और BC भी हमें AB के टर्म्स में पता है, तो हम यूनाइटरी मेथड लगाएंगे। हमें ये टाइम तो पता है ना स्टूडेंट्स कि DC डिस्टेंस ट्रेवल होने में 6 सेकंड लगा था। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल DC और DC का वैल्यू कितना है? 2 √3/3 AB इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। तो हमें 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेगा स्टूडेंट? 6 डिवाइड बाई ये डिस्टेंस। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमें जो BC डिस्टेंस होगा, BC डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन टू ट्रेवल BC और AB/√3 डिस्टेंस। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स? AB/√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, AB कट जाएगा और बाकी बहुत कुछ कटेगा और बचेगा कितना हमारा? टाइम 3 सेकंड्स। यही आंसर है हमारा, देख लीजिए आप, इस तरह सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये मेरे हिसाब से इस चैप्टर का। बहुत अच्छे से नोट करिएगा और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है, दिमाग में बैठा लेना है आपको। ओके, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर।
एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। अब समझिए मतलब क्या बोल रहा था, ये जो भी ये 2 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट जो है ना वो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बना रही है टावर के टॉप से बना रहे हैं। ये दोनों एंगल्स जो है ना स्टूडेंट्स वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है, तो मतलब हम इसको थीटा माने तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों को ऐड करने से दोनों का वैल्यू कितना आता है 90 डिग्री, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, ये गिवन है हमें, और हमें BC गिवन है और DB गिवन है। हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स की जो AB है ना उसका हाइट है 6 मीटर, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन में। तो इन ट्रायंगल ABC क्या है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन 4 हो गया, इसे 1 मान लीजिए। अच्छा, अब आते हैं इन ट्रायंगल ABD में tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AB अपॉन BD हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा का क्या होता है स्टूडेंट्स, cot थीटा। AB ही रहेगा और BD हमें 9 मीटर दिया हुआ है, इसे 2 मान लीजिए। चलिए मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, AB बाई 4 इंटू AB बाई 9 के। स्टूडेंट्स कॉट थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, कट के 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन 36, मतलब AB इज इक्वल टू आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36, AB इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 6 आएगा। देयरफॉर AB जो है हाइट ऑफ द टावर क्या होगा 6 मीटर, पॉजिटिव रहता है हाइट हमेशा, तो हम नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमें क्वेश्चन कंडीशन क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, हमें दिया हुआ है ये दोनों पॉइंट से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं टॉप ऑफ द टावर से। हमें टावर का हाइट 6 मीटर प्रूव करना है। पहले पॉइंट से टावर का बीच का दूरी है 4 मीटर, दूसरे पॉइंट से टावर की दूरी है 9 मीटर, ये दिया हुआ है। ये दोनों एंगल्स जो बना रहे एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब छोटे वाले ट्रायंगल में स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई 4 आया। बड़े वाले ट्रायंगल में स्टूडेंट्स tan 90 माइनस थीटा AB बाई BD करेंगे। tan 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है cot थीटा, पिछले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हमने। उसके बाद स्टूडेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाता है AB बाई 4 इंटू AB बाई 9, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, पढ़ लिया है हमने। AB स्क्वायर बाई 36, AB स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1 है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो AB का वैल्यू प्लस माइनस 6 मीटर आ जाएगा। तो AB का वैल्यू 6 मीटर, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव को हम कंसीडर कर लेंगे, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे। टावर का हाइट हमें 6 मीटर था, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ आंसर नहीं, यहाँ लिखते हैं प्रूव। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है पूरा खत्म हो जाता है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा ये पूरा लेक्चर। ठीक है, जहां नहीं समझ में आया, जो चीज ना समझ में आया क्वेरी करें जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, या डायरेक्ट मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे जरूर हिट मार दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खाते पीते मस्त बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, स्कोरिंग चैप्टर है ये, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, 1-2 बार बना लीजिएगा, आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लैंग्वेज समझ लीजिए, लैंग्वेज को डिकोड करना बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर में। लैंग्वेज डिकोड तभी होगा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार, दिमाग में तभी बैठेगा लैंग्वेज की कैसे कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, उसके बिना नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, बाकी दम नहीं है, बाकी सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है। लैंग्वेज के थ्रू आप डायग्राम बनाइएगा जैसे ही आपका क्वेश्चन वही खत्म हो जाता है, लेकिन हाँ लैंग्वेज को डिकोड करना बहुत जरूरी है, वो चीज प्रैक्टिस से ही आएगी, उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, चाहे कोई भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ध्यान रखिए अपना, मस्त मौला बिंदास रहने का।